ये भगवान आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तुम जिसको भगवान मान रहे हो ये तो कसाई है, ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाता है और उसके लिए तुम्हें यह सुविधा दे रखी है। अब देखो, जब तक हमने ज्ञान नहीं था हम 100 गुण गाया करते इस परम पिता की, क्योंकि आस्था भगवान में थी और आत्मा निर्मल थी। थोड़ा सा भी कोई राहत दे देता हम उसके 100 शुक्र मनाया करते और इस भगवान की रहमत को देखा करते थे कि कैसे सुंदर पृथ्वी बनाई है, कैसे सुंदर दिन रात बन रहे हैं, समय दिन में काम करो रात को विश्राम करो, कैसा बढ़िया दया कर रखी भगवान ने, कैसे सुंदर मेवे हैं और फल हैं, कैसी बढ़िया कनक दी है, कैसी जड़ी बूटियाँ दी हैं और कैसी सुंदर हवा चल रही है और कैसा निर्मल झरने बह रहे हैं, नीचे से पवित्र जल दे दिया भगवान ने, कितना शीतल, गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म निकलता है। तो हम ये सोचा करते भगवान के कमाल का हित है। अब पता चला कि ये सुविधा इस काल ने हमें किस लिए दे रखी है। बड़ा रहमत वाला लगता था और फिर याद भूल जाते थे कि किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, परिवार नष्ट हो गया। तो वहां जब अकल काम करे नहीं थी कि यूं कहर क्यों टूट रहा है, फिर कई फ्लड आ गए हैं, कभी सूखा भूखा मर रहे हैं, कभी सूखे से मर रहे हैं। अब माल्य के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें दूर तक दिखने लग गया, दूर तक दिखाई देता है। तो परमात्मा ने बताया कि धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है और वो उन बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए एक शेड डालता, झोंपड़ी, उनके लिए चारों तरफ रक्षा करता, कहीं ये भाग ना जा और बाहर के वहां से कोई और हिंसक पशु इन ना खा जाए। उसी में चरागाह बनाता है, वहां एक तालाब भी बनाता है उनके पानी पात पीने के लिए और 2-3 पाली रख देता है उनके रोके रखने के लिए, उनको चराने के लिए। और जैसे 3 पाली रख लिए उसने नौकर, एक तो बाहर से बकरे लाकर उसमें बाड़ी में रोक देता है, एक उनको चराता खवाता है और एक शाम के समय उनको पकड़कर कसाई के पास ले जाता है। तो यहाँ के ये 3 प्रभु जिनकी तुम पूजा करा करते, इस कसाई के 3 पुत्र हैं काल के, ब्रह्मा रजगुण, ये सब इसके प्रभाव से सब संतानों उत्पत्ति करते हैं। विष्णु को आप पालक मानते हो, यहाँ के कर्मानुसार ये तुम्हें दे रहा है। और तीसरे को आपको पता है शंकर हमें मारता है, तो यू ठेका क्यों ले रखा है न। और खुद ये आपको बहुत बार दिखा देवी भागवत के अंदर कि उसमें खुद शंकर भगवान कहते हैं, परमात्मा हे माता, यदि आप दयालु हो और हमें अपना मानते हो तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया और विष्णु को सतोगुण और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया। इनको मालूम है कि हमारे भी बस की बात नहीं है जब हमारे यहाँ, क्योंकि एक गुण युक्त कर दिया और रिमोट काल के हाथ में इनका और मन रूप में ये खुद है, तो इनसे जो कुछ करवाना वो रिमोट दबा देता है, इनको प्रेरणा कर देता है। तो इस प्रकार ये सब क्यों कर रहे हैं हम, इनको मालूम है क्या कहर टूट रहा है, पर बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई विकल्प और अल्टरनेट नहीं था। तो परमात्मा ने बताया कि जब कसाई या उसके नौकर उसमें आते हैं ना, जो उनको संभालता है बकरों को, तो बकरे उसको प्यार देने के लिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा तो वही है जो कभी मनुष्य भी थी, देवता भी थे, ये आज बकरे बने हुए हैं, बकरी बनी है, तो उनके अंदर वो नम्रता, वो कर्तव्यता उनके अंदर भी है। जब वो कसाई आता है या उसका नौकर आता जो डेली संभालता है हमको, उसको प्यार देने के लिए एक अच्छा नेक व्यक्ति मान के कि हमारी बहुत केयर टेक करता है, उसके पास जाते हैं, उसके सीने से लग जाते, ऊपर न पैर करके न सीने से लगाना चाहते, या उसके हाथों को चाटते हैं और वो यूं देखता है और वो प्यार कर रहे हैं उसके साथ। वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना हो गया, कौन से टिकट काटनी है आज रात शाम को, और वो सोचते ही अपना बड़ा नेक आदमी हमें बड़ी देखभाल कर रहा है। तो परमात्मा कह रहे थे, धर्मदास ये काल का लोक है और यहाँ क्या हाल है प्राणी का, एक रोटी के लिए सारा जीवन भटका मर जाता है और पूरा नहीं पटता इसका।
और उसके साथ साथ फिर 36 टेंशन और ला रखी इसने। तो ये इतना दुखी क्यों कर रहा है आपको? ये इसलिए कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते? जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में, और उसमें 1 2 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है वह। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे। या कुर्डी है, यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे उन बकरों को वो कितने अच्छा लगता कसाई और उसके नौकर, उन प्राप्त सुविधाओं को देखकर, और वो उस समय भूल जाते हैं जब शाम को वो किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी, एक लाठी लेकर डंडा और जो मोटे मोटे छांट लेता है, उसमें किसी का बेटा मरो चाहे पूरा का पूरा परिवार आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो यह स्थिति आपकी है, परमात्मा ने बताई धर्मदास जी का।